हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। ओह माय गॉड, आप लोगों का थ्रोट चक्रा बहुत भयंकर तरीके से ब्लॉक है। सो गॉड ब्लेस यू। एंड आप चाहें तो थ्रोट चक्रा की हीलिंग बुक कर सकते हैं। थ्रोट चक्रा हीलिंग कंडक्ट होने जा रही है, ठीक है, 20th ऑफ अप्रैल को, 20 अप्रैल को थ्रोट चक्रा हीलिंग होने वाली है। अगर आप लोगों को अपना थ्रोट चक्रा हीलिंग करवानी है या करनी है, आपको लगता है कि आप वो नहीं कह पाते जो आपको कहना है, ठीक है, या आप जो कह रहे हो वो सामने वाले तक पहुंचता नहीं है, या इवन आपको थायराइड है, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, खुद से खुद के द्वारा कुछ बातों के वजह से हो गया है, या किसी ने जान के किया है, ठीक है, कि आप अपनी बात ना कह पाओ, भयंकर तरीके से ब्लॉक है भाई। मेरा गला, मेरा थ्रोट चोक हो रहा है, लिटरली चोक हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पकड़ा हुआ है। आई एम नॉट एबल टू स्पीक मच। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। अभी तक मैंने सुबह से 10 सेशन ले लिए होंगे। एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। एनीवेज, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन। चलिए, थ्रोट चक्रा ही क्यों, ये क्यों है और ये क्या चल रहा है। ओके, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर मैरिज फ्रेंड्स। ये कुछ ना कुछ आपकी शादी से रिलेटेड है। किसी को, मुझे क्यों लग रहा है कि किसी को डर लगा हुआ है कि आप कुछ कह दोगे। बार बार मुझे ये लग रहा है, और मैंने निकाला भी वो डेक है जिसका कलर थ्रोट चक्रा के कलर से मैच करता है, लाइट ब्लू, ठीक है फ्रेंड्स। थ्रोट चक्रा की आपको हीलिंग करवानी चाहिए। मुझे बार बार ये लग रहा है कि आपकी शादी में आपको चुप कराना, शादी में या शादी के लोगों द्वारा, आई डोंट नो क्या है ये बड़ी समस्या होती है। लोग शादियां इसलिए करते हैं कि लाइफ सेटल हो। ये तो ऑपोजिट कुछ हो रखा है यहाँ पे। यहाँ पे कोई मदर फिगर है जो अपने आप को, जो जिनके डबल फेस है, ठीक है, कोई डबल फिगर, नॉट नेसेसरी कि मदर फिगर के दो डबल फेस हैं, ठीक है। आपकी माँ हो सकता है या आपकी मदर इन लॉ हो सकता है, कुछ ऐसे लोगों से घिरी हुई हैं जो डबल फेस्ड है और जो उनको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। देखो, सास है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो बुरी ही होने वाली है। नो, नॉट रियली। वो भी बड़े होते हैं, उन्होंने दुनिया देखी होती है, उन्हें एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा होता है। सो वी शुड रिस्पेक्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। कई बार हम लोग डिसएग्री करते हैं। मेरे साथ तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मैं डिसएग्री कर जाती हूँ अपनी मम्मी से या बड़ों से, किसी से, तो फिर बाद में वही प्रूव हो जाता है जो वो कह रहे थे। ऐसे ही करना चाहिए। मैं खुद भी फिर आई एंड अप डूइंग द सेम, ठीक है। तो इसे कहते हैं एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस की वैल्यू, ठीक है। तो जब से मैंने ये रियलाइज़ करना शुरू किया है तो फिर मैं बहस नहीं करती। वो जो कहते हैं वो मैं मान लेती हूँ इज्जत से। हाँ भाई, ठीक है। ठीक है, बट ये मेरा केस है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी कोई एल्डर मदर टाइप की कोई लेडी है जो डबल फेस की है, या कोई लेडी जो आपके घर में मदर की या बड़ा उच्च स्थान रखती हैं, जिन जो सराउंडेड हैं डबल फेस लोगों से, जो उनको उल्लू बनाते हैं या उनको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। मैं बहुत सारे कार्ड्स रीड नहीं करती हूँ, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये आपके कोई दो शत्रु हैं। रुक जाओ, एक बार देख लेते हैं। 7, मिनिमम 2 हैं, मैक्सिमम 7 हैं, 10 भी हो सकता है, ठीक है। इन्होंने किया तो सही भाई आपके साथ बहुत सारा गोलमाल, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मुझे कान में यही गाना सुनाई दे रहा है। इन्होंने बहुत गोलमाल किया है भाई, बहुत गोलमाल किया है आपके साथ। सीधे रास्ते की जय टेढ़ी चाल है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही होंगी जो बात करने से ही, मतलब बात करने योग्य भी नहीं थी फॉर दैट मैटर। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कई सारी चीज़ें ऐसी रही होंगी जो बात करने योग्य भी नहीं है, जो सेल्फ एविडेंट है कि हाँ ठीक है ना, मतलब भूख लग रही है तो इंसान खाना ही खाएगा। लेकिन आपने खाना खाया तो उन्होंने कह दिया ओह ये तो कितना सेल्फिश है, इसने खाना खा लिया। खाना खाने से कोई सेल्फिश नहीं होता खाना। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपके बेसिक्स को टारगेट किया है। क्वेश्चन नहीं, टारगेट किया है, टारगेट। और ऐसे लोग इस दुनिया के सबसे घटिया, सबसे तुच्छ, चीप लोग होते हैं जो किसी के बेसिक्स पे हमला करते हैं। सीरियसली,
रोटी, कपड़ा और मकान प्लस सम्मान, ये 4 चीज़ें इंसान का बेसिक्स होती हैं। ये चारों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इक्वली किसी भी इंसान के जीने के लिए। और मुझे ये लगता है कि ये हो सकता है आपका कोई एक्स पार्टनर हो, या कोई ऐसा पार्टनर हो, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, सॉरी, कोई सिबलिंग, आपकी मदर को बहुत मैनिपुलेट किया जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मदर इनोसेंट होंगी, एक्सपीरियंस है, दुनिया देखी है उन्होंने भी, सच पता है, ठीक है, सच पता है इन्हें। तो कई सारे लोग आते हैं जब रीडिंग करवाते हैं, हीलिंग करवाते हैं, तो क्या होता है ना, किसी और की माँ को गलत बोलना तो बहुत आसान होता है, इसकी मम्मी कल्प्रिट है, लेकिन मेरी मम्मी बहुत भोली भाली है, देवी है बेचारी, पुअर सोल। यार ऐसा नहीं होता है, देखो सबकी मम्मी मम्मी होती है और इक्वल होती है, इक्वली रेस्पेक्टेड होती हैं, रेस्पेक्टेबल होती हैं। ओके, एनीवेज चलिए देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ शत्रु हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। देखो इन्होंने कांड तो बहुत सारे कर दिए आपकी ज़िंदगी में, बहुत ही सारे कांड कर दिए पीछे से, लेकिन आप भी यार, आप भी समझदार हो गए हो। मुझे ऐसा लग रहा है वक्त के साथ है ना, आपको उनके पैतरे समझ में आए हैं, वक्त के साथ आपको उन लोगों के पैतरे समझ में आए हैं, और यू आर सो यूज टू ऑफ देयर बेसिक, ये जो होता है ना बेसिक्स पे चीप वाले हमले करना किसी इंसान के ऊपर, चीप वाले। सो नाउ यू नो हाउ टू हैंडल इट, आपको पता चल चुका है कि इसको हैंडल कैसे करना है या इग्नोर कैसे करना है। वैसे इग्नोर करना दुनिया का सबसे अच्छा तरीका होता है हैंडल करने का, ऐसा मैं सोचती हूँ। डिपेंड करता है, देखो सिचुएशन टू सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एवरीथिंग इज़ नॉट टू बी इग्नोर्ड ऑल्सो, बाय द वे। दुनिया की हर चीज़ इग्नोर करने योग्य नहीं होती है, और कभी कभी आपको बिल्कुल सामने खड़े होके आंख में आंख डाल करके पूछना होता है कि दिक्कत क्या है। सो यस, समटाइम्स यू हैव टू फेस। सो सिर्फ इग्नोरेंस ये है, 99.9% इग्नोरेंस इज ब्लिस, लेकिन वो 0.01% एक ऐसा टाइम होता है व्हेन यू हैव टू स्टैंड अप ऑन योर फीट वेरी स्ट्रांगली, एंड आपको सामने वाले की आंख में आंख डाल के बोलना होता है कि भाई तुम गलत पढ़ रहे हो हमारे माथे पे, है ना, सही पढ़ो या मत पढ़ो, ठीक है। एनीवेज, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद ऐसा वो 0.01% वाला वक्त आया, और आपने उस वक्त पे अपने टांगों पे सीधे खड़े होकर के सामने वाले की आंखों में आंखें डाल करके, एक्चुअली किसी ना चाहे बोल करके या कुछ बॉडी जेस्चर दिखा के या कोई काम करके, आपने क्लियर टर्म्स में क्लियर किया, क्रिस्टल क्लियर किया कि डूड हो गया, हो गया, अपना रास्ता नापो। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लेकिन भाई आपके ऊपर प्रोजेक्शंस तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्शंस हैं आपके ऊपर, बैक टू बैक बहुत सारे, ठीक है, और बहुत ही सारे, ठीक है। ये आपको बिल्कुल रास्ते पे लेके आ जाना चाह रहे थे, रास्ते पे, रोड पे, यू नो, या ये आपको दूर से रोड पे चलते हुए देखते होंगे। हो सकता है आप वॉक पे जाते हो, रनिंग के लिए जाते हो, आई डोंट नो, आप जिस चीज़ के लिए भी जाते हो, तो ये जो है ये आपको रास्ते पे देखते होंगे, ये चोर आदमी चोर आदमी, मेरे दिल से यही निकल रहा है, दिस पर्सन इज अ ब्लडी चोर, चिंदी चोर। एनीवेज कोई बात नहीं। तो लेकिन अब हो ये रहा है कि पासा उल्टा पड़ गया, मुझे बार बार ये लग रहा है कि पासा उल्टा पड़ गया है। जो वो चाह रहे थे आपके साथ करना, लेकिन वो पता है कुछ लोगों ने जो आपके खिलाफ थे, वो उन्होंने आपस में शेक हैंड किया कि चलो ठीक है, इसको मिल करके हम ये करते हैं और वो करते हैं। बट फनी थिंग इज, मज़ेदार बात ये है कि उन्होंने जितने भी प्रोजेक्शंस आपके ऊपर किए, वो सारे घूम फिर के उन्हीं के ऊपर पड़ गए, ठीक है। तो जब उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया ना सब कुछ कांड, तो अब वो आपस में लड़ रहे हैं। नाइस, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे शत्रु आपस में लड़ रहे हैं। यस, जो भी आपको कम्पीट करके आपको डाउन डालना चाह रहे थे, वो अब लोग आपस में लड़ रहे हैं। उनको थोड़ा घबराहट हो गई है आपसे, क्योंकि उनको इतना तो पता चल गया है कि ये जो तीर इन्होंने बाहर फेंके थे ना, कैन यू सी दैट, यहाँ से दिख रहा है, लाइट थोड़ा कम लग रहा है मुझे। एनीवेज, तो
ये जो 3 इन्होंने बाहर भेजे थे, घूम फिर के इन्हीं के ऊपर लग गए हैं, तो ये ऐसे हो गए हैं। ओ माय गॉड, ऐसा वाला सिचुएशन आ गया इनकी लाइफ में। ठीक है, सो नाउ वो जो फन इन दुश्मनों ने आपकी तरफ ऐसे फैलाए थे, वो अब दोनों एक दूसरे पे तन गए कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से वो हो रहा है। यहाँ इन्हें एक दूसरे पे शक हो रहा है कि तुमने उसके ऊपर प्रोजेक्शंस किए या नहीं किए, लेकिन तुमने मेरे ऊपर कर दिए, तो इनका आपस में विश्वास भी टूट गया है। नाइस, इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धोखेबाजी, पता है यू नो व्हाट, अगर कोई लड़ने भी आ जाए ना तो कोई समस्या नहीं है भाई, लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रोजेक्शंस करते हैं ना ये लोग, और ये तो एनर्जी अटैक जो होता है, ये मुझे तो नहीं लगता है कि ये क्षमा योग्य चीज़ है। इसके लिए तो एक्चुअल सेंस में जिस एनर्जी का गलत प्रयोग किया जा रहा है वो एनर्जी भी क्षमा नहीं करती, वो शक्ति स्वयं क्षमा नहीं करती, क्योंकि शक्ति अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। लेकिन अगर उसका कोई बुरा प्रयोग करता है, अपने भले के लिए जो करना है सो करो भाई, किसी और का बिगाड़ने के लिए अगर उस शक्ति का प्रयोग करोगे तो वो शक्ति भी देख रही है। ठीक है, अगर शायद किसी ने सिद्धि ली होगी या किसी ने कुछ किया होगा तो प्रयोग किया होगा या करवाया होगा। ठीक है, तो बट इट्स गॉन बैक एंड ओके। ये जो डेक आया है ना, ये थोड़ा कार्टून टाइप का है। सी थोड़े से इसमें कार्टून टाइप बने हुए हैं। आई टेल यू व्हाट, इन्होंने आपके ये जो भी शत्रु हैं या जो भी हैं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये जो कुछ भी इन्होंने आपके ऊपर किया, इनके ऊपर वापस तो गया है, बट इनके ऊपर जाने से ज़्यादा इनके बच्चे भोग रहे हैं। यही होता है एक्चुअली, यू नो, जैसे पेरेंट्स जो होते हैं ना, अगर आपको किसी को भी अपने बच्चों से सच में प्यार हो ना, किसी भी माता पिता को, तो आप किसी के और के साथ बुरा मत करो। क्योंकि जैसे बच्चों के पास अपने माता पिता का बैंक अकाउंट, घर, ज़मीन, विरासत में जो कुछ भी उनको आता है, माँ बाप के कर्म भी आते हैं एट सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, तो भैया अगर बच्चों से प्यार हो ना अपने, और अगर उनको सच में एक सही ज़िंदगी देना चाह रहे हो लाइफ में, एक थोड़ी ठीक ठाक रिस्पेक्ट वाली स्वस्थ ज़िंदगी देना चाह रहे हो, तो किसी और के साथ इतना गलत मत करो। मतलब लड़ना है लड़ लो, हर इंसान के अपने स्ट्रगल्स होते हैं, फाइट्स होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रोजेक्शंस करने जितनी नीच लीचड़ हरकत, या ये सोचना कि उसके चारों तरफ के लोगों को मैनिपुलेट कर दो, किसी का जॉब ले लो, किसी का मतलब नॉट लेटिंग द अदर पर्सन लिव, किसी को जीने मत दो, तो वो उनके अपने बच्चे भोगते हैं। ये एक सर्वभूत सत्य है, आप किसी भी केस में जाके उठा लेना, किसी भी केस में उठा लेना। मैंने तो ऐसे किस्से भी देखे हैं कि जो इंसान नशा बेच रहा था, वो बेच रहा था आराम से। ठीक है, किस्से सुने हैं, ठीक है, देखे नहीं है। ये वाला किस्सा कम से कम मैंने देखा नहीं है, सुना है कि वो इंसान बहुत नशा बेचा करता था, उसके अपने बेटे को कैंसर हो गया, जबकि उसका बेटा कोई नशा नहीं करता था, कैंसर हो गया एंड ही डाइड ऑल्सो। उनका अपना पुत्र मर गया। बेचो, दूसरों के बच्चों को नशे बेचो। ठीक है, सो ये चीज़ें होती हैं भाई, होती हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है ना। कोई माने या ना माने। हाँ भाई, थ्रोट चक्रा गाइस, आपका थ्रोट चक्रा तो इतना भयंकर ब्लॉक है कि पूछो मत। और आपको ना, मैं वही कह रही हूँ, अच्छा, यू आर गुड इनफ। आपके जो ये जो शत्रु है, ये ना इनके समझ नहीं आ रहा है, इनके समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सी चैंटिंग करते हो, कौन सा अगड़म मगड़म भू करते हो, क्या करते हो आफ्टर ऑल आप ऐसा, जिसकी वजह से मतलब आप सेव हो जा रहे हो। तो नाउ दे आर टॉकिंग, ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि यार यू आर गुड इनफ योर सेल्फ, मतलब आप खुद ही हमारे लिए, ये व्यक्ति खुद ही काफ़ी है हमारे लिए, हमारे को सलटने के लिए। ये आपस में भी यही बात कर रहे हैं कि नहीं, अब इससे पंगा नहीं लेना है। दे आर नहीं, आप लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक तो है माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल भयंकर वाला ब्लॉक है। देखो, या तो आप ये है ना ब्रेसलेट ले लो मेरे से, ठीक है, फुल्ली चार्ज फॉर यू, ठीक है, इसके थ्रोट चक्रा के लिए, या आप थ्रोट चक्रा हीलिंग अपने लिए बुक कर लो जल्दी से जल्दी। भयंकर ब्लॉक है आप लोगों का थ्रोट चक्रा। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या कुछ आप ट्राई करने वाले हो और आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, आप किसी को मे बी
आई डोंट नो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपको अपनी बातें कुछ बोलनी है, रखनी है, एंड थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। आई एम सॉरी, वो शायद उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा जितना होना चाहिए, ठीक है। और ये थ्रोट चक्रा को ब्लॉक करने के लिए ये जो 3 दिन 4 दिन पहले पूर्णिमा गई है, इसमें भी आपके ऊपर रिचुअल्स किए गए हैं। हालांकि ये लोग इतना तो समझ गए कि ये जो कुछ भी आपके ऊपर करेंगे इट विल गो बैक ऑन देम। ये तो अब इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर आपको भी रिटर्न वगैरह का लगता है कि ये सब होना चाहिए, रिटर्न जाना चाहिए करवाने वाले के ऊपर, सो यू मे बुक द सर्विस फॉर योर सेल्फ, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। देखो अभी तक तो जो हुआ है सो हुआ है, क्योंकि अब इनका भेजा हुआ हर बार इन्हीं के ऊपर गया है और जाएगा। अब आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो गड़बड़ हो गई है उसे आप ठीक करो और आगे बढ़ो। लाइक मैं कह रही हूँ कि थ्रोट चक्रा ठीक करा लो अपना, मतलब ओपन करो, एक्सरसाइजेस करो, जो कहा जा रहा है वो सब कुछ करो आप। प्लस अब अपनी ज़िंदगी में अपने मोटिव पे, अपने गोल्स पे काम करना शुरू करो फ्रेंड्स, क्योंकि यू आर सेफ नाउ, ठीक है। यू आर प्रॉपरली सेफ, कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। जो लगाएगा वो रोएगा, लिटरली रोएगा, वो फूट फूट के रोएगा, वो रो रहे हैं, ठीक है। ये लोग आपस में ऑलरेडी लड़ना शुरू हो गए हैं। बहुत जल्दी आपको शायद कुछ और भी सुनने मिल जाए कि ये लड़ लड़ के आपस में इसने इसका ये कर दिया और उसने उसका वो कर दिया, क्योंकि ये तुच्छ प्राणी हैं, इनको काम धाम नहीं है। इनकी अपनी लाइफ में एक ही अचीवमेंट है, खुद आगे बढ़ना अचीवमेंट नहीं है इनके लिए अचीवमेंट है कि ये कैसे किसी दूसरे का काम बिगाड़ते हैं। तो ये अफसोस की बात है, चलो, लेकिन वाई टू डू अफसोस ओनली, लेट इट बी, जैसे को तैसा। हर व्यक्ति का वक्त आता है, ये आपका टाइम शुरू हो चुका है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्लेम करने के लिए, एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स मेरा टाइम आ चुका है, ठीक है। चलिए, दिस वॉज योर रीडिंग माय डियर फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, बहुत प्यारी सी रीडिंग हुई है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।